how to write main idea and supporting idea of a paragraph of writing task 2 is the video that we are going to see today. If you are ready, let's get started. So see a topic. While developing a paragraph, you need a main idea. So what can I call you is that, not what can I call you, what can we call that is about TS. TS. Here I have written main and supporting ideas. TS is the topic sentence. Topic sentence. Here I am structurally teaching you how to write a paragraph, so that paragraphs plus the whole essay. So TS is the topic sentence. Topic sentence means the main idea of the paragraph on which what are given? Supporting ideas are given. So means this is the basic idea about a paragraph. A paragraph must contain topic sentence, which we call main idea, plus supporting sentence. What we can call is developing sentence. Okay. So what matters? A supporting sentence क्या हो सकता? Supporting sentence can be explanation and it can be example also, which means again if we say in different words, main idea plus example, explanation plus example make a complete paragraph of, means could be negative, positive, advantage, disadvantage, problem, solution, whatever. So now let's see a topic. मैं कहने का मतलब एक पैराग्राफ में मेन आइडिया और उसका सपोर्टिंग आइडियाज कैसे लिखना, उसके साथ क्या बनता है एक एसे का पैराग्राफ. ओके, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग आ जाता है इसका स्टाइल, लेकिन सिस्टम ये रहेगा क्या, लाइक एक टॉपिक सेंटेंस को हम लिख के उसका डेवलप करने का, इसको बोलते हैं डेवलपिंग सेंटेंसेस, और हम क्या बोलते हैं इसको सपोर्टिंग सेंटेंसेस. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. If you are ready, let me read one statement plus question for you. It is written here. Listen to me carefully and look at the board carefully too. There are more cars on the roads these days and more accidents. As a result, some politicians have suggested that people should take regular driving tests. Regular driving test doesn't mean every hour or every day, which means a proper time period must be there. After every particular time period, time interval, drivers किसको क्या लेना पड़ेगा, उनको ड्राइविंग टेस्ट फिर से बार बार लेना पड़ेगा throughout their lives, जब तक वो ड्राइविंग करेंगे तब तक, rather than one single test. ट्रेडिशनली क्या चलता है, एक बार ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो गया, बस अप टू द एंड ऑफ द लाइफ आप ड्राइव कर सकते हो. बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं देयर आर मोर कार्स ऑन रोड्स दिस डेज एंड मोर एक्सीडेंट्स. जितना ज्यादा कार्स उतना ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. इस करके क्या रेगुलर ड्राइविंग टेस्ट हो जाए तो क्या होगा, अच्छी बात है. ओके, इसके लिए हमारा टास्क क्या, व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ रिपीट और रिपीटेड ड्राइविंग टेस्ट. रेडी? एंड ये है पहला, मीन्स हमारा ऐसे का टास्क क्या है, जितना क्वेश्चंस आ गए वो सारे अलग अलग टास्क है. सो फर्स्ट क्या, व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस. बाद में क्या पूछा, डू दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. दिस यहां पर किसके लिए आ गया, एडवांटेजेस के लिए. डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मतलब क्या ज्यादा एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस. So here I will stop very fast and I will जल्दी बताऊंगा मैं क्या कहने का, मेरा क्या कहने का मतलब है. मीन्स एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ हम अभी बना रहे हैं, उसमें एक डेवलपिंग सेंटेंस और एक मेन आइडिया को हमने सपोर्टिंग सेंटेंस के साथ कैसे प्रूव किया. क्या यहाँ पर मैंने आपको बोला था, एक टॉपिक सेंटेंस के नीचे हमारा डेवलपिंग और सपोर्टिंग सेंटेंस एक्सप्लेनेशन हो सकता है जो पहले बताया, या एग्जाम्पल भी इसके साथ आप दे सकते हो. तो ये ऐसे क्या बताया कि इसमें कोई एग्जाम्पल है या अकेला एक्सप्लेन नहीं किया as a supporting ideas. Okay,
See here we have the main idea, हम इस पे फोकस कर रहे हैं इस पैराग्राफ का. Certain groups of people would benefit. इसका मेन आइडिया ये है. यहाँ पर एडवांटेजेस की बात किया, उसमें क्या सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल को क्या इसका बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली. कहने का मतलब यहाँ पर मैंने आगे जो भी बोलना किसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेन आइडिया दे सपोर्टिंग आइडिया को है ना कैसे हम क्रिएट करना है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेन आइडिया लिख दिया क्या, ये सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल वुड बेनिफिट. इसमें क्या इसको हमने आगे पीछे लंबा करने के लिए आपको आइडियाज ऐड कर सकते हैं. सो अभी ये कौन कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल बेनिफिट करेगा, हम देखो. एक बोला गुड फॉर पीपल हु डोंट ड्राइव रेगुलरली. वो उनके लिए अच्छा, कई लोग है ना ड्राइविंग तो सीखा है लेकिन बहुत कम ड्राइव करता है, उनके लिए क्या ये ड्राइविंग टेस्ट रेगुलरली अच्छी बात है. तो एक ग्रुप की बात किया जो ग्रुप क्या नहीं करता, रेगुलरली ड्राइव नहीं करता. बी क्या है, यूजफुल इन द केस ऑफ ओल्डर ड्राइवर्स, थोड़ा जो एज्ड वाला हो गया उनके लिए भी ये रेगुलर टेस्टिंग उनका एफिशिएंसी चेक करने के लिए अच्छी बात है. सी क्या किया, में प्रिवेंट मतलब रोकेगा यंग मैन ड्राइविंग टू फास्ट. ये उनके लिए ना कई बार आपको पता है जो उनका तरीका थोड़ा खाफसा ड्राइविंग रेकलेस ड्राइविंग दे दो, तो उनके लिए क्या ये वाला ड्राइविंग टेस्ट फायदेमंद वाला मतलब फ्रूटफुल एडवांटेजेस प्रूव करेगा. कहने का मतलब एक आइडिया मींस इनको ग्रुप ऑफ पीपल की बात किया, सर्टेन मतलब सम. तो अभी हमने बोला एक ओल्डर वाला ड्राइवर्स की, एक जो यंग पीपल है बहुत केयरलेसली ड्राइव करता है, और तीसरा जो कम ड्राइविंग करता है, सो उनके लिए यहाँ पर ये मेन आइडिया को सपोर्टिंग आइडिया के साथ मेन आइडिया को हमने सपोर्ट किया. हाँ कुछ ग्रुप्स है, सॉरी कुछ ग्रुप्स है, इनमें से एक ओल्डर पीपल है, एक कम ड्राइव करने वाले लोग है, दूसरा यंग पीपल है. कहने का मतलब क्लियर हो गया. अभी जो हम पढ़ने वाला पैराग्राफ जो लिखने वाला पैराग्राफ में क्या क्या है, ये तीनों डिपार्टमेंट को हमने क्या किया होगा, इलाबोरेट करके लिखा होगा. इसका मतलब हमारा एक पैराग्राफ का मेन आइडिया प्लस सपोर्टिंग आइडिया को डेवलप करने का आइडिया आपको आ चुका होगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स गो देन, कम ऑन रीड. इससे पहले लाइक मैंने एक और पैराग्राफ के लिए एक सपोर्टिंग आइडिया मैंने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पर एक मेन आइडिया इसका क्या हो सकता आप बताओगे मेरे को, ठीक है. फर्स्ट रेसस ड्राइविंग स्टैंडर्ड. कहने का मतलब इसका एडवांटेजेस की क्या बात है, क्या ये ड्राइविंग का स्टैंडर्ड में क्या करता है, बढ़ाता है. ओके फर्स्ट. नंबर 2 कीप्स ड्राइवर्स अप टू डेट. ये ड्राइवर्स का ना जो डे बाय डे चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवेयर करवाता है. इसका मतलब कीप्स ड्राइवर्स अप टू डेट, देन raises ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स, देन अप टू डेट विद रोड रूल्स. यस, जो रूल्स जो भी है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उनको अपडेट करवाते रहता है. सी रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स. तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ फायदे की बात किया, राइट. एक तो ड्राइविंग का स्टैंडर्ड बढ़ाता है, अच्छी बात है. दूसरा ड्राइवर्स को रूल्स के अकॉर्डिंग अप टू डेट बनाता है. तीसरा एक्सीडेंट्स कम करता है. कहने का मतलब मोर एक्सीडेंट को क्या करवाते हैं, कम एक्सीडेंट्स, लेस एक्सीडेंट्स करवा सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है द मेन पॉइंट किस पे फोकस करेगा, एग्जैक्टली. सो लेट मी राइट समथिंग. दिस आइडिया वी कुड से makes makes a driving standard. STANDARD means this idea is a good idea which makes a driving standard. Otherwise we can paraphrase करके लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, makes a STANDARD standard of ड्राइविंग. सो ये ड्राइविंग को क्या करेगा, ड्राइविंग का स्टैंडर्ड इंप्रूव करवाएगा. दिस इज व्हाट लाइक. सो इंक्रीज कैसे करेगा, एक्सीडेंट कम करने से, और स्टैंडर्ड को लाइक ये सेम थिंग वी हैव सेड as it is said here. Excuse me, let me just again change क्योंकि otherwise repetition हो सकता, right. So what we say makes
या ड्राइविंग और रोड जो मर्जी लिख दो, सेफर, जितना सेफ है उससे ज्यादा सेफर हम बना सकते हैं। सो सेफ्टी की बातें किया, इसमें सेफ्टी क्या होता है, एक्सीडेंट कम हो जाता है और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लोगों को अपडेट कर सकते हैं और रेसर्स ड्राइविंग स्टैंडर्ड, ड्राइविंग का स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, साथ में क्या रोड वगैरह सेफ रहेगा, मींस एक्सीडेंट्स कम हो जाता है, कार जितना भी हो जाए डेफिनेटली। सो ये वाला आइडिया के अकॉर्डिंग आप एक पैराग्राफ खुद बनाओगे एंड यहाँ पर इसके हिसाब से एक पैराग्राफ है उसको हम देखने जा रहे हैं। रेडी? इधर बोला फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस क्या, टॉपिक सेंटेंस मींस मेन आइडिया, मेन आइडिया यही है, certain groups of people would benefit। इधर क्या लगा, there are certain groups of people who would certainly benefit from taking a driving test at regular intervals। regular intervals है हमारा रेगुलरली वाला। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हमारा लाइक टॉपिक सेंटेंस है, मेन आइडिया को हमने इलाबोरेट किया। इसके बाद हमने ये 3 पॉइंट आ गया, एग्जैक्टली हमने फॉलो किया है। These include elderly people who are often more forgetful than younger drivers and so need to be reminded of the road rules। किसके बात किया हमने, लाइक ये वाला लोग कौन है, कहाँ पर है, where it is this older drivers की बात कर चुका है। Also means another point, some people use their cars quite infrequently, means the people who don't drive regularly। so उनके लिए क्या, people who live there, people who live near the town and do not need to drive to work might only use for longer trips and so refresher courses would help them। तो क्या बोला, लोग कम यूज करने वालों को भी चाहिए। सो कई बार सिटी के पास रहता है, उनको ज्यादा ड्राइव करने का जरूरत नहीं, सारे कुछ वहां मिलता है, वो कम यूज करेंगे, कभी कभी लंबा रूट चलता है, ट्रिप चलते हैं तभी यूज करते होंगे। सो उनके लिए भी एक रिफ्रेश करवाने वाला काम अच्छा लगेगा। एंड क्या हो गया, thirdly some young drivers simply drive too fast and this tendency would be reduced if they were reminded more often of the dangers of speeding। so this one is telling the third party, means the people who are driving very fast, like young people who are careless about their driving। so देखो अभी तकरीबन अराउंड लाइक 100 वर्ड्स वाला एक पैराग्राफ हमने लिखने से मेन आइडियाज हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पर एक ऑर्डर, जैसे आज भी शायद हमारा क्लासेस में जो हमारा बच्चे स्टूडेंट्स को मैंने क्लास में ये बोला था क्या, रिगार्डिंग राइटिंग फॉर अचीविंग 8 बैंड और 7 बैंड हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ऑर्गेनाइज्ड एसे ऑलवेज मैटर्स सो दैट इट इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग फॉर द रीडर, आई मीन एग्जामिनर, you will really be rewarded। so make sure that you enjoy like writing in such a way and so that exactly the examiners will really respect you with the required band score। so thank you for watching this video। if you're watching for the first time, don't forget to subscribe to the channel and share please, like please and comment please। thank you very much, see you with another video about writing। bye bye।